महात्मा गांधी तक को गाली दिया इस व्यक्ति ने। महात्मा गांधी के गाली देने के बाद क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है? ऐसे लोग जो सत्ताधारी जमीन कब्जा करने में गोली चलाते हैं, बिना किसी कारण और सत्ता के पूछे उन्हें जेल में बंद कर। सबका वेतन दुनिया में बढ़ता है, बस गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं बचा है दुनिया में, रोजगारों के लिए कुछ नहीं बचा है। हम मुख्य उद्देश्य औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और अरवल को सिंचाई व्यवस्था मुहैया करानी थी। इसके अलावा मोरहर और बल्दिया नदी को जोड़ना था ताकि जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया के किसानों के खेत में पानी जाए। जगदेव बाबू द्वारा बनाए पुराना नक्शा को बदलकर नए नक्शा पर आधार जमीन अधिग्रहण कर रहा है, जिसका स्थानीय किसान विरोध कर रहे हैं। नहर बनाने के लिए अपनी जमीन सरकार को नहीं दे रहे क्योंकि नए नक्शे से अरवल, औरंगाबाद, गया और जहानाबाद जिले के किसानों को पटवन नहीं मिल पाएगा। विरोध करने का दूसरा कारण यह भी है कि जमीन के मुआवजा राशि का रेट भारी गड़बड़ी है। हर गांव का जमीन का अलग रेट 6 लाख प्रति बीघा तो कहीं 20 लाख प्रति बीघा दिया जा रहा है। तीसरा कारण, किसान लगभग 100 साल से खेत को जोत रहे हैं, इतने दिनों से मालगुजारी दे रहे हैं और उनको ब्रह्मत्तर और वकालत के नाम पर उन लोगों को 22 बीघा 4 बीघा जमीन जा रहा है, 2 बीघा 4 बीघा जमीन, लेकिन सरकार आज तक नोटिस नहीं दे रही है। 60 साल पहले भी नहर के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया गया, आज तक पानी नहीं आया। और महत्वपूर्ण कारण किसानों का विरोध। किसान नेता पंडित जदुलन सामा, मझगामा उच्च विद्यालय प्रांगण 16/3/2003 से अनिश्चितकालीन लोग धरना पर बैठे हैं। मैं सरकार से डिमांड करता हूं वहां 3 गुना मुआवजा किसानों को मिले। जगदेव बाबू जिस नक्शा को तय किए थे उस पर अमल किया जाए। और 54 के बाद आज तक पानी नहीं मिली। कई बार लालू यादव ने भी बनाने की कोशिश की, नीतीश कुमार घोषणा करके नहीं हुई। इसीलिए पूरी सर्वदलीय और मेरी पार्टी लगातार बजियागामा में बैठी हुई है, धरना पर बैठा हुआ है। हमारे नेता रोशन शर्मा और सारी पार्टियों को लेकर मैं डिमांड करता हूं, अन्यथा मझगामा से लेकर अरवल तक हर गांव की पद यात्रा, यदि सरकार नहीं सुनी तो अप्रैल में पद यात्रा का कार्यक्रम शुरू करूंगा और गया होते हुए गया के मैदान में सरकार से अपनी डिमांड रखूंगा। बस ये 2 मांग है। अब आप लोगों को कुछ पूछना है। पटना में रुपसपुर इलाके में आरजेडी के विधायक के द्वारा जमीन कब्जा करने का मामला आया है, फायरिंग भी हुई है। सर मैं बहुत क्लियर हूं, मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। किसी को भी ये आरजेडी विधायक नहीं, क्या बीजेपी विधायक कब्जा नहीं कर रहे? क्या जदयू विधायक कब्जा नहीं कर रहे? विधायक किसी पार्टी का हो, मुझे लगता है कि जदयू के विधायक थोड़ा संयमित होंगे नीतीश कुमार के डर से, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के विधायक और मंत्री जिस तरीके से हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, इसका असर महागठबंधन पर पड़ रहा है। कांग्रेस और जदयू के विधायकों का कैरेक्टर नेताओं के चरित्र से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इधर नीतीश कुमार के कैरेक्टर से जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी गलतियां जदयू और कांग्रेस कभी करेगी, लेकिन आरजेडी के विधायक पर कोई कंट्रोल नहीं है। आरजेडी के विधायक कुछ भी किसी को गाली देंगे। जब मुख्यमंत्री को ही गाली देते हैं और किसको बख्शेगा? गाली देने का बड़ा रिजल्ट यह निकला कि उसके दूसरे भाई को एमएलसी की टिकट दे दी गई। और जब तेजस्वी जी के गाड़ी पर ऐसे महाबली सब बैठेंगे, खड़े रहेंगे, तो एसडीओ, बीडीओ, दरोगा क्या करेंगे? हम भट्टी साहब से आग्रह करेंगे, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। ऐसे लोग जो सत्ताधारी जमीन कब्जा करने में गोली चलाते हैं, बिना किसी कारण और सत्ता के पूछे उन्हें जेल में बंद करना। तो विधायकों की तो वेतन भी बढ़ गया है। सबका वेतन दुनिया में बढ़ता है, बस गरीब और किसानों के लिए कुछ नहीं बचा है दुनिया में, रोजगारों के लिए कुछ नहीं बचा है। हम 6,000 रुपया पर कैपिटा, कुत्ता से भी बदतर जिंदगी बिहार के लोग जिएंगे। नेता लोग के परिवार को मस्ती में रहना चाहिए। आम लोग की जिंदगी जितना
कुत्ते से भी बदतर हो जाए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं करिए। कल सर बिहार बंद की घोषणा की गई है, आशुतोष कुमार ने कहा है। कौन है मैं नहीं जानता हूँ, वो तेजस्वी जी से पूछिए। के समर्थन में बिहार बंद होगा? तेजस्वी जी से पूछिए कि ये कौन आदमी है। मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं किसी के बारे में कहने नहीं आया हूँ। लेकिन जिन लोगों ने इतनी बड़ी घटना करवाई है और लगातार शुरू से लेके महात्मा गांधी तक को गाली दिया है इस व्यक्ति ने। महात्मा गांधी के गाली देने के बाद क्या उस पर देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? क्या वो देशद्रोही नहीं है? ये पटेल पूरा देश घूम गया, कोई पटेल मियां होता पूरा चैनल भरा रहता, और आज गाली दिया जाता नेहरू खानदान को, राहुल गांधी को। किस बात का डर है राहुल गांधी और नेहरू खानदान से इस बीजेपी को? महात्मा गांधी को बैठ के गाली दिया इसने। विचार अलग हो सकते हैं, निश्चित रूप से कोई गोडसे का विचार होगा, कोई सुभाष चंद्र बोस का, हमारी भी कई जगह आपत्ति हो सकती है महात्मा गांधी जी के कई चीजों से, लेकिन गांधी हमारे देश का सोल है और उसको गाली देना देशद्रोही नहीं है। और ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करना, ये तेजस्वी जी से पूछिए, जो मंच पर जाकर कैसे लोगों को तवज्जो देते हैं, हमसे मत पूछिए। तेजस्वी जी, श्री बाबू का इतिहास है हमारा बिहार, धरोहर है श्री बाबू का, उसके पहले राज कवि दिनकर का, पंडित जगुनानंद शर्मा का, सजानंद सरस्वती का, ऐसे गंदे लोगों का नहीं। और मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा ब्रह्मर्षि या कोई जाति पप्पू यादव है। मैं मान जाऊंगा जाति और धर्म के खिलाफ एक सवाल, राजनीति करूं ना करूं, कुर्सी मिले ना मिले, लेकिन जाति और हिंदू मुसलमान के सवाल पर किसी को गाली नहीं दूं। पप्पू जी, कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चैलेंज करने के बाद ही इस तरह की बड़ी कार्रवाई मनीष कश्यप के विरुद्ध हुई है। कौन है ये आदमी? सामने लाइए ना, चेहरा देखना चाहिए। सर एक बात समझ में नहीं आता है, स्क्रिप्ट कहाँ लिखा गया? ये लोग तेजस्वी यादव को क्या चैलेंज करेंगे? सर तेजस्वी यादव जी खुद ही इन लोगों के मंच पर गए हैं, इन लोगों को तवज्जो दी है। तेजस्वी यादव के पैर के धूली हैं क्या ये अपराधी लोग? स्क्रिप्ट कहां लिखा गया? नागपुर में। तय कहां हुआ? दिल्ली में। और बुलवाया गया कहां? अपराधी के द्वारा। 180 दिन ये तय कौन किया? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं जानता हूं आप किस जात के लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा हमको आप ये बताइए, क्या वो वीडियो जो बना है जिन नेता और जिस अपराधी पत्रकार के द्वारा, क्या वो गलत नहीं है? जिससे दर्जनों बिहारी मारे गए और पीटे गए, फिर वहां पर जाकर के वहां के नेताओं ने क्यों पैदा किया? ये सूट पर थूक फेंकेंगे। 8 करोड़ दिव्यांश का पैसा कहां गया? अभ्यास तो इसमें अयास का। और इतने फंडिंग कहां से हुए? लंदन से किसने फंडिंग की? उसकी जांच क्यों नहीं? मधु कोड़ा का पैसा लेके भागने वाला कौन व्यक्ति है? मधु कोड़ा। और उसके बाद वहां कितने हजार करोड़ का टर्नओवर बना करके बैठकर वहां से बीजेपी और अपराधी को फंडिंग करना, उसकी क्यों नहीं जांच? एक सवाल और है सर कि जो मनीष कश्यप के समर्थन में लोग, उनका कहना है कि पप्पू यादव ने भी बिना फैक्ट चेक किए हुए वीडियो जो है, वीडियो के लिए आंदोलन किया और तमिलनाडु सरकार से सवाल नहीं पूछा। तमिलनाडु पुलिस की जो यहाँ पर कार्रवाई, उस पर आपका क्या कहना है? सर मैं बहुत क्लियर हूँ इस पर। मैंने फैक्ट को वहाँ एक एक घर गया हूँ जहाँ मारे गए हैं, जहाँ टाइगर लगे हैं, मातो के यहाँ गया हूँ, पवन यादव के यहाँ गया हूँ, दास के यहाँ गया हूँ, देसरी गया हूँ और सबको पैसा दे के आया हूँ। इन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट कहा, मैंने सवाल तमिलनाडु से पूछा, यदि फांसी लगाया तो वो वीडियो कहाँ है? जैसे में ट्रेन में कटा तो वीडियो कहाँ है? पवन यादव को लट लगा तो वो क्या हुआ? 2 तारीख को मंटू महतो को झारखंड में मारा गया तो वो कौन था? ये कैसे एक साथ इतनी घटना हो गई? सर्कमस्टेंसेस हो गए और प्राण होने लगे। इस घटना के बाद
जो फर्जी वीडियो चालू हुआ 2-3, वहां के लोकल नेताओं को लगा रहे उधर तो हो रहा है, मैं क्यों चुप? शुरू पूरब कर दिया, पूरब वाले को लगा रहे पूरब हो रहा है, मैं क्यों चुप? पश्चिम कर दिया। और इसी गलतफहमी में बिहारी पिटा गए, बिहारी भागने लगे। सत्य है कि इस घटना के बाद बिहारी पिटा है, डैगर लगा है और घटनाएं घटी है। तमिलनाडु पुलिस कहती है तो फांसी जो हुआ उसका वीडियोग्राफी हुआ होगा, उसको लाए। और देसी में जो बोल रहे हैं कि ये ट्रेन से कट गया, उसको लाए। और महतो के बारे में जो बोल रहे हैं कि बॉर्डर पार लाश मिली, तो महतो का कॉल डिटेल टेलीफोन निकाले कि 4 घंटा पहले महतो तमिलनाडु में था कि नहीं, 4 घंटे के बाद लाश वहां कैसे चली गई? टेक्निकल लैब है। स्टालिन सरकार की जांच पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सर, स्टालिन सरकार हो या कोई सरकार हो, स्टालिन है जो मेन अच्छा इंसान है, लेकिन सरकार अपनी बदनामी को बचाने के लिए अपने तरीके से काम करेगी, वह किसी दूसरों के तरीके से काम नहीं करेगी। चलिए, ठीक है।